बेसिस एंड साल्ट्स। आज हम जो पेज नंबर डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 28 to 29। आज हमारा टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, यानी कि इनके आज हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में डील करेंगे। स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स to form their respective salts with the evolution of hydrogen gas। जब एसिड्स दूसरी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक तो साल्ट्स बनाते हैं उसी मेटल का, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। फॉर एग्जांपल जब H2SO4 रिएक्ट करता है जिंक के साथ तो साथ में बनता है जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। इस तरह जब अमोनिया जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो साल्ट जो बनता है अमोनियम क्लोराइड, और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो रिएक्शन जब मेटल के साथ होता है तो एक तो रिस्पेक्टिव उनके साल्ट्स बनते हैं मेटल्स के, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। नंबर 2 पे द रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जब रिएक्शन जो होता है एसिड्स का कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ तो ये साल्ट्स बनाते हैं एंड एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल पहले हम पढ़ेंगे कार्बोनेट के साथ एक रिएक्शन, फिर एक बाइकार्बोनेट के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो एक तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और साथ में वाटर बनता है। ये रिएक्शंस आपने याद कर लेने हैं। जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और साथ में उनके रिस्पेक्टिव साल्ट्स बनते हैं मेटल्स के या कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के। अब ये देखें सेकेंड रिएक्शन, जब सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो एक तो सोडियम सल्फेट बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और साथ में वाटर बनता है। तो इस पेज पे हमने पढ़ा कि जब एसिड्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक तो उनका रिस्पेक्टिव साल्ट बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। और दूसरे पे जब हमने पढ़ा कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के जब एसिड जो है वो उनके साथ रिएक्ट करते हैं तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है, और साथ में उनके रिस्पेक्टिव जो है वो साल्ट्स बनते हैं। रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विद बेसिस। तो बहुत मशहूर रिएक्शन, जब एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करते हैं तो एक साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन का नाम भी दिया जाता है। एसिड रिएक्ट विद बेसिस। बेसिस में कौन कौन से आ सकते हैं? ऑक्साइड भी हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स भी हो सकते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो साथ में साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन का नाम भी देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ तो NaCl बनता है और साथ में H2O बनता है। इस तरह जब ऑक्साइड्स की बात करें तो जब कॉपर ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो साथ में बनता है कॉपर सल्फेट, और साथ में H2O वाटर बनता है। क्लियर? एक साल्ट और साथ में वाटर। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन का। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं और साथ में साल्ट्स और वाटर बनता है, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स। जब रिएक्शन करते हैं सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स में था CO3 था और HCO3 बाइकार्बोनेट के लिए था, CO3 जो है वो कार्बोनेट के लिए। यहाँ पे सल्फाइड के लिए होगा SO3 और बाईसल्फाइड के लिए होगा HSO3। क्लियर? तो उसके साथ कोई भी मेटल लगा दें, कैल्शियम या सोडियम, तो वो बन जाएगा सोडियम। यहाँ पे कैल्शियम सल्फाइड है और साथ में सोडियम बाईसल्फाइड है। तो जब ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो एक तो साल्ट बनता है विद द लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब इसने कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। अब ये सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ते हैं, जब कैल्शियम सल्फाइड जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो साथ में बनता है कैल्शियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और साथ में वाटर जो है वो रिलीज़ होता है। इस तरह जब बाईसल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो साथ में NaCl बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, और साथ में वाटर बनता है। तो इस पेज पे हमने दो रिएक्शंस पढ़े। एक हमने पढ़ा कि बेसिस के साथ जब रिएक्शन होता है एसिड का, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं, साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। जब सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड के दरमियान होता है तो साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में कोई साल्ट बनता है, रिस्पेक्टिव उसी सल्फाइड और बाईसल्फाइड का। नेक्स्ट नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद सल्फाइड्स। सल्फाइड्स क्या होते हैं? सिंपल S लगा होता है, फेरस सल्फाइड, क्लियर, आयरन सल्फाइड जैसे हो गया। तो जब ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S
ये वाली गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको नाम देते हैं। तो जब फॉर एग्जांपल दोबारा पढ़ें, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल सल्फाइड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। फॉर एग्जांपल जब FeS जो है फेरिक सल्फाइड, जब ये रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, साथ में बनता है फेरस सल्फेट और साथ में फेरस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है। क्लियर। तो जब ये सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल सल्फाइड्स का कोई भी सिंपल एस लगा होगा, तो जब ये उसके साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है और साथ में फेरस सल्फाइड बनता है। क्लियर। तो ये हमारे रिएक्शंस थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ एसिड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, बहुत सारे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे MCQs आते हैं, ज़रा ध्यान से। सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर द फर्टिलाइजर्स अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, ये सारी फर्टिलाइजर्स हैं। उसके बाद एक्सप्लोसिव, ये जो धमाका के जसिया वगैरह हैं जिनको हम नाम देते हैं बारूद वगैरह, वो बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डाइज़ और रंग वगैरह, रंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अद्वियात बनाने में जो है सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी। जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उनके अंदर इसको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो जब उसमें से करंट गुजारा जा सकता है, जब उसमें से करंट गुजरता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के अंदर वो डिसोसिएट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइन बना देता है। फिर वो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो करंट है वो जो है वो स्टार्ट हो जाता है, करंट बहना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे देखते हैं नाइट्रिक एसिड। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये भी फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट है, उसके बाद एक्सप्लोसिव, पेंट्स, ड्रग्स वगैरह। उसके बाद ईचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। तो ये कॉपर प्लेट्स के ऊपर नक्श नगारी करने के लिए, क्लियर, उनके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। किसको? नाइट्रिक एसिड्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs भी है, इसको आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग मेटल्स, टेनिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़। ये मेटल की क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है, मेटल्स को साफ़ करने के लिए। उसके बाद चमड़े की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। उसके बाद प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में भी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए जो हम इसको यूज़ करते हैं बेंजोइक एसिड को। एसिटिक एसिड को भी हम यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेशन और फ्लेवरिंग के लिए। फूड के अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स जो ऐड करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वैप्स। ये कीड़ा होता है वैप्स, उसका जब डंग लग जाता है तो उसके इलाज के लिए जो है एसिटिक एसिड जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़े। एसिड्स के 5 रिएक्शंस थे और साथ में हमने डील किया ये एसिड्स के कुछ यूजेस थे। ये हमारा आज का टॉपिक था। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।